Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. A very great news for all of you. back to back नोटिफिकेशन IBPS के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं। बम्पर वैकेंसीज दी जा रही है। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो जॉब सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटी इस साल अपने सामने आई है बैंकिंग सीजन में। पहले RRBs की बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसीज आई, उसके बाद और वैकेंसीज ऐड हुई हैं। उसके बाद IBPS क्लैरिकल की बात करें तो बहुत सारे बैंक नॉट रिपोर्टेड, पहले से ही 1.5 गुना ज़्यादा वैकेंसी जब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अपने बात करें तो। उसके बाद में बहुत सारे बैंक नॉट रिपोर्टेड भी हैं, तो अच्छी खासी वैकेंसीज वहाँ पे हैं। और अब रिलीज हो चुका है शॉर्ट नोटिफिकेशन IBPS PO एंड SO का, तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला है अपने को जस्ट अपने एग्ज़ाम से पहले, जो कि अपने RRBs के एग्ज़ाम है 3 अगस्त से। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव हो रहे थे कि अगर ना हुआ, मतलब बहुत सारे सोचते ही हैं कि इस बार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर ना हुआ तो क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटी भर भर के है, खतरनाक वाले ऑप्शन खोल के रख दिए आप लोगों के लिए। आराम से इस बार जॉब सिक्योर कर जाओगे, तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अपना पॉजिटिव फैक्टर है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त, यानी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, 21 अगस्त तक चलेगी एप्लीकेशन फॉर्म अपना। और यहाँ पे आपको वैकेंसीज भी कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसीज पता लग जाएगी, अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। जस्ट एग्जाम से पहले आएगी तो इतनी पॉजिटिविटी आएगी आप लोगों में, क्योंकि एक और ऑप्शन आप लोगों के लिए खुल चुका है, तो आराम से पेपर फोड़ दोगे आप, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में थोड़ी सी अगर अपने यहाँ पे बात करें जो डेट वगैरह दी गई है, तो प्री का जो एग्जाम है वो कब रहेगा आपका, इन्होंने अक्टूबर 2024 बोला है PO के लिए। तो PO के लिए रहेगा आपका 19 एंड 20, जो इन्होंने टेंटेटिव कैलेंडर में दे रखा है, नवंबर ऑलरेडी फिक्स्ड है। उसके बाद में SO की बात करें तो SO का अपना है, वो रहेगा अपना 9/11 को, खतरनाक वाली डेट है, धमाका होगा। उसके बाद में मेंस की बात करें, PO की बात करें तो 30/11 को रहेगा, 30 नवंबर को रहेगा। उसके बाद में अगर अपने SO की बात करें 14/12 यानी 14 दिसंबर को मेंस का एग्जाम। उसके बाद इंटरव्यू रहेगा आपका, कंडक्शन ऑफ इंटरव्यू जनवरी-फरवरी में रहेगा, और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2025 में रहेगा। इसके ऊपर एक और कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2025, 26, 25, 26 दिया हुआ है, तो स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी तो 24-25 चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है चीज़ें, जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग ये रिक्रूटमेंट होते हैं। तो आप बोलोगे 25-26 चल रहा है, तो ये 24-25 चल रहा है, तो 25-26 क्यों लिखा गया है? तो देखो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कईयों को लगा फेक नोटिफिकेशन है, फेक नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे देखो अलॉटमेंट कब होगा, अप्रैल 2025 को होगा। मतलब 1 अप्रैल को आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट IBPS का। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तब आपका जो रहेगा फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो 25-26 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये बात की गई है। तो वहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है, रियल है। तो बस मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है भाई, प्लीज़ अपने हाथ से ये अपॉर्चुनिटी मत निकलने देना। जो लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्लस फैक्टर है कि इस बार अपने को इतनी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। जैसे ही, क्योंकि RRB है, IBPS कलर का आएगा, फिर PU से स्टार्ट हो जाएगा, फिर SO का स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद SBI कलर जो बम्पर वैकेंसी है उसके साथ आ रहे हैं। तो लगे रहो, डटे रहो, इस बार एक ना एक जॉब तो आप ले ही जाओगे, ये श्योरिटी है। अब इसके बाद में इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद में एक और शानदार न्यूज़ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए, गंगानगर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, बेड़ा पार न्यूज़ अगर अपने बात करें तो PS क्लासेस लेके आ रहा है आपके लिए टारगेट IBPS PO SO 2024 का बैंक का स्पेशल बैच, ठीक है, जिसमें अगर मैं फैकल्टीज़ की बात करूं तो आप देख ही सकते हो, जो स्टूडेंट पढ़े हुए उनको पता ही है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता करना है तो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे एक बार आप पूछ लेना, वो आपको रिव्यू दे देंगे कि क्या रिव्यू है, किस लेवल पे तैयारी करवाई जा रही है, क्या क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, और मार्क्स में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो बता देंगे। अदरवाइज़ डेमो क्लास में आओगे आप लोग, उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अभी कमिंग सून पे है, जल्दी अपने डेट फाइनलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी RRBs के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए अपने एक बार के लिए डेट फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही RRB के एग्जाम्स होंगे तो अपने तुरंत इसको क्या करेंगे, बैच को लॉन्च कर देंगे। टीचर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे आप ऑलरेडी जानते ही हो, बताने की इतनी जरूरत नहीं है। फैकल्टी की बात करें, इंजीनियर पवन सिमर सर, इंग्लिश एंड रीजनिंग एक्सपर्ट,
ठीक है, बिल्कुल अलग लेवल पे इंग्लिश की क्लास चलती है, अपने को पता ही है आप लोगों को। अगर आपको डेमो देखना है तो अपने यूट्यूब चैनल पे ही जाके देख लेना, पवन सिंह सर मैं खुद ही हूँ, ठीक है। तो आप जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे टारगेट 2024 इंग्लिश का निचोड़, जिसमें ओनली बेसिक इंग्लिश करवाई है, एडवांस नहीं करवाई है। वहाँ से आपको पता लग जाए विदाउट एनी रूल। यहाँ पे देखो टैगलाइन भी है, नो रूल्स ओनली सेंस, साइंटिफिक लर्निंग, साइंटिफिक वे में इंग्लिश करवाई जाती है, प्रॉपर विजुअलाइजेशन की फॉर्म में। तो आपको डायरेक्ट वहाँ से पता लग जाएगा कि क्या लेवल रहता है, ठीक है। वहाँ पे पेपर सॉल्यूशन वगैरह करवाए गए हैं, 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स वगैरह, एडिटोरियल वगैरह, वहाँ से वो पता लग जाएगा अपने आप, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वहीं से डेमो ले लो चाहे। उसके बाद रीजनिंग भी करवाई जाएगी, मैं ही करवाऊंगा आपको रीजनिंग, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश और रीजनिंग को मिक्स करके करवा दूंगा पूरे सेंसिबल वे में, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है, फीलिंग की फॉर्म में काम करता है, और रीजनिंग वैसी मेंटल एबिलिटी को चेक करने वाली है, वो भी पूरी फीलिंग की फॉर्म में जाती है, तो कोई इश्यू आएगा नहीं, दोनों कंपैरिजन में चलेंगे। उसके बाद जो फैकल्टी है वो है इंजीनियर पवन सारडीवाल सर, जो क्वांट और करंट अफेयर करवाएंगे आप लोगों को। साइंस टेक में पहले से इनका बहुत शानदार वाला नाम चलता है, मैथ्स में भी इनका खतरनाक नाम चलता है, करंट अफेयर और ये करवाते हैं, क्योंकि साइंस टेक ये करंट अफेयर के साथ ही करवाते हैं, तो अलग ही लेवल के सर हैं, इनके लिए कुछ मतलब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम गंगानगर स्टूडेंट्स इनको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इनसे पढ़ते हैं, अभी जो आ रहे हैं बैंक बैच वगैरह में, जो इनसे मैथ्स वगैरह कर रहे हैं, उनसे आप रिव्यू ले लेना, वो बता देंगे आप लोगों को। मतलब अपना जो बैच है ना, वो सिलेक्शन ओरिएंटेड है, कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं होगी और आउटडेटेड कुछ नहीं होगा। बाबा आदम के ज़माने का पैटर्न यहाँ पे नहीं चलेगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे सारी चीज़ें होगी। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन इनका बता देता हूँ, जो सिमिलर है वो वाले बता देता हूँ। दोनों के दोनों क्या बीटेक ऑनर्स है, उसके बाद में दोनों के दोनों गेट क्वालिफाइड है, और उसके बाद में दोनों के दोनों को 8 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। देखो नाम भी दोनों का सेम, ठीक है, और क्वालिफिकेशन भी दोनों के सेम है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पवन सिंह सर की अपने बात करें तो ये, यानी कि मैं ऑलरेडी एसबीआई में पोस्टेड है, आईबीपीएस पीओ 2019 क्वालिफाइड, आईबीपीएस पीओ 2021 क्वालिफाइड, आईबीपीएस पीओ 2022 क्वालिफाइड। इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बताया गया है, वहाँ पे जाके चेक कर लेना, वीडियोज़ में जाओगे तो पता लग जाएगा इंटरव्यू का, जहाँ पे बताया गया है कि ये क्वालिफिकेशंस है। उसके बाद में आईबीपीएस SOIT ऑफिसर क्वालिफाइड, ठीक है, तो ये भी वहाँ से आप देख लेना अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो। उसके बाद आज तक कोई प्री एग्ज़ाम फेल नहीं हुआ है। हाँ, एक बार SBI PO 2021 का वो फेल हो गया था, किसके कारण, क्योंकि मतलब एकदम से तबीयत बिगड़ गई थी वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर, ज़्यादा सफ़र करने के कारण, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम जैब केब के इनके चल रहे थे और साथ साथ वो चल रहे थे, ऐसे करके सारा मिक्स हो गया था, ठीक है, तो उस चक्कर में हुई थी। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहेगी उसके अकॉर्डिंग। कॉन्टैक्ट नंबर 2 दिए गए हैं, इनमें से किसी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये भी व्हाट्सअप नंबर ही है दोनों के दोनों, यहाँ पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एड्रेस जो रहेगा वो रहेगा आपका 151-6Z शहीद उधम सिंह चौक, श्री गंगानगर। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये एड्रेस है। अगर लोकेशन नहीं मिलती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लोकेशन डाली गई है, वहाँ पे आप गूगल मैप से वहाँ पहुँच जाओगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी और आपका जो क्या है टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट वगैरह वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो ये तो अपनी होगी बैच की बात, जो कि PS क्लासेज आपके लिए स्पेशल लेके आ रहा है। पूरी तरह से सिलेक्शन ओरिएंटेड है, पूरी तरह से सिलेक्शन ओरिएंटेड है, अलग ही लेवल बना दिया जाएगा। आपको पहले दिन ही पता लग जाएगा क्वालिटी का। डेमो चेक करने में कोई पैसा नहीं लगता। आई बात समझ में, क्या पता कई बार ऐसी चीज़ अपने मिस कर जाएं जो अपनी लाइफ चेंज कर सकती थी। तो एक बार डेमो लेकर देखना, अपने आप ही सेट हो, पहले दिन ही सेट हो जाओगे, ये गारंटी है। पहले दिन ही क्वालिटी को देखो, किसी एहसान का मोहताज नहीं होती क्वालिटी अपने आप है ना पहचान छोड़ देती है, फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो अपना काम कर देती है। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा अगर अपने पैटर्न की बात करें तो बेस्ड ऑन रियल एग्जाम पैटर्न्स रहेंगे। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक एंड ट्रेडिशनल मेथड्स रहेंगे। शॉर्ट ट्रिक इंग्लिश तक में यूज़ की जाती है, मैथ्स रीजनिंग में आप ऑप्शन से उड़ाते हो, अपने इंग्लिश को भी ऑप्शन से उड़ा देते हैं। स्पीड बूस्टर टेक्निक, यानी आपकी स्पीड कैसे आपको बूस्ट करनी है, बढ़ानी है, वो आपको सिखाया जाएगा। एक्यूरेसी बिल्डर टेक्निक, एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करके चलना स्पीड के साथ, वो भी आपको सिखाया जाए पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि बैंकों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 2016 से जब से पढ़ाना स्टार्ट किया था तब से बैंकिंग एग्जाम दे रहा हूँ मैं। उसके बाद में
क्वेश्चन मैनेजमेंट टेक्निक, क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन से क्वेश्चन पहले उठाने होते हैं, कौन सा टॉपिक पहले उठाना होता है, जिससे अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, क्योंकि माइंड की स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में अगर आप पेपर के स्टार्ट में अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपका माइंड स्टेबल हो गया, तो आप पूरा पेपर फोड़ दोगे, और अगर स्टार्ट में खराब हो गया तो फूट जाओगे खुद। आई बात है, तो पूरी तरह से आपको गाइड किया जाएगा, प्लस डाउट सेशन आपके लिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके पर्सनल डाउट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे क्लैरिफाई किए जाएंगे। तो ये तो हो गई अपने बैच की बात। उसके बाद में दोबारा से थोड़ी सी बात करता हूँ। देखो, बैच ज्वाइन करना ना करना वो आप पे है, वो बाद की बातें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आई आप लोगों के पास, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत निकलने देना। चाहे आप कहीं से पढ़े कोई इश्यू नहीं है, कैसे भी पढ़े कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वैकेंसीज को एक बार ध्यान में जरूर रखना और मौका मत खो जाना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी वापस मुझे नहीं लगता ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि हर एक में आपको बहुत भर भर के वैकेंसीज दी गई है, और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो नेगेटिविटी छोड़ दो और आलस का त्याग कर दो भाई, डट जाओ। 6 महीने का ये खतरनाक सीजन है, 6 महीने दिन रात एक कर दो, खुद को झोंक दो, कुछ मत देखो, सब कुछ छोड़ दो, श्योर सिलेक्शन ले जाओगे। 6 महीने बाद जितनी मस्ती करनी है कर लेना, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत निकल लेना। आई बात समझ में? तो यही मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इस बार एक ना एक सिलेक्शन तो आप ले ही जाओगे अगर ऑनेस्टी के साथ तैयारी करोगे। ठीक है, तो यही दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब अपना कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर अपने करेंगे वैकेंसी कंपैरिजन प्रीवियस ईयर्स के साथ, उसके बाद में साथ में करेंगे कट ऑफ का एनालिसिस।